डिवीजन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कहा 24 को डिवाइड आपने 8 से किया तो आंसर हो गया 3। यानी आपने देखा कि छोटे नंबर को डिवाइड करना काफी इजी है, या फिर यूं कहूं कि जिनका टेबल हमें याद है वो नंबर हम आसानी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 2486, मैंने कहा इसको मुझे सपोज कीजिए 800 से डिवाइड करना है, ये भी हमारे लिए एक बार के लिए इजी है। लेकिन अगर मैंने कहा 2486 इसको मुझे डिवाइड करना होता फॉर एग्जांपल 3846 से, तो यहां पर कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं कि ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के साथ बन जाती है, क्योंकि ये वाला तो फिर भी समझ में आ रहा है कि जीरो है तो ठीक है, 8 से डिवाइड कर लो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, लेकिन यहां कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन को सुलझाने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपके लिए ढूंढा है। चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं दूसरे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो शायद आपने 9th क्लास में कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आइए पढ़ लेते हैं। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या होता है समझते हैं। देखिए पहले तो आप ये जानते ही हो कि रेशियो, जैसे मैंने कहा रेशियो का मतलब 1/2 लोवेस्ट फॉर्म। अच्छा 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4/8, क्योंकि 4/8 को भी 1/2 लिखा जा सकता है। तो थ्योरम क्या कहती है कि 1/2 को अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप क्या करेंगे, 4 में इसको जोड़ेंगे दैट बिकम्स 5, 8 में 2 जोड़ेंगे दैट बिकम 10, तो अगेन दिस इज इक्वल टू 1/2। तो रेशियो की जो थ्योरम है बेसिकली ये आपसे क्या कहती है सुनिएगा, ये आपसे ऐसे बोलती है कि A/B अगर बराबर है C/D के, तो हम लोग कहेंगे कि A में अगर C जोड़ दो और B में अगर D जोड़ दो तो ये आपको A/B वापस मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बात आप बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, इसका यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज कीजिए मैंने लिखा है 3/5, इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 30/50 लिख सकता हूं ना, कोई बुरी बात तो नहीं है कि 3/5 को ऐसा भी, दोनों सेम ही चीज तो है ना यार। अब मैंने कहा इसमें इसको जोड़ दो तो ये आपने जोड़ दिया 33, इसमें इसको जोड़ दो ये आ गया 55, तो फर्दर आप इसे काटोगे अगेन 3/5। तो यही एक थ्योरम है कि अगर दो रेशियो बराबर हैं, इसमें अगर आपस को जोड़ते हो तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल जाएंगे। यानी रेशियो में अगर कोई चीज इक्वल है तो उसमें जोड़ने पर और घटाने पर वही रेशियो रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। उसके न्यूमरेटर में अगर आप वही जोड़ रहे हो, डिनोमिनेटर में अगर आप वो जोड़ रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या माइनस में ट्रिक काम करती है? बिल्कुल काम करती है। मान लीजिए 3 इसके थे, तो मैंने कहा इसमें से इसको घटा दो दिस बिकम 27, इसमें से इसको घटा दो दिस बिकम्स 45, तो 9 तिया 27, 9 पचे 45, सेम वही चीज आ गई। अब ये ट्रिक आपकी कैसे काम करेगी, ये ट्रिक काम कैसे करेगी डिवीजन में, आइए समझते हैं। एक सवाल मैंने आपके साथ में रखा है, 201 को 576 से डिवाइड करना है। तो पहला थॉट दिमाग में आएगा कि ये नंबर किससे कट जाएगा, है ना। हम ऐसे ही करते हैं कि आओ इसको काटते हैं, तो हमने कहा 3 से कट जाएगा। यही थॉट दिमाग में चलता है कि 3 से काट लेते हैं, 7 5 12 6, फिर 3 से काटेंगे, फिर बोलेंगे और किससे काट ले, तो काटने के चक्कर में इतना समय हमारा कट जाता है कि हमारा जीवन इसी में कट जाता है। चलिए तो इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट सोचते हैं। मैंने कहा कि 201 को 576 से डिवाइड करना है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये इसका कितने गुना है। देखो ये 200 है और ये नियरेस्ट में 600 है, तो भाई ये इसका लमसम 1/3 है। देखो आपने क्या कहा कि ये जो 201 है, देखो ये 201 है और ये 576 है, तो ये अराउंड 600, ये अराउंड 200 है ना, ये 600 के नजदीक है, 200 के नजदीक है, मतलब ये संख्या इसकी 1/3 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई ये 1/3 है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए, तो मैंने कहा कि इसमें कुछ नंबर ऐड करो, वो उसमें भी ऐड करना है। तो अगर इसको मुझे 600 बनाना है तो मैं कितना ऐड करूंगा, 24। भाई इसको मुझे अगर 600 बनाना है तो मैं 24 ऐड करूंगा, सही है। तो अगर मैं नीचे वाले में 24 ऐड कर रहा हूं तो ऊपर वाले में क्या करूंगा, 1/3 का रेशियो बनाना है, रेशियो बनेगा 1/3 का, तो ये 3 गुना है तो ये 8 ऐड करूंगा। मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो है वो 1/3 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने कहा अगर मैं नीचे वाले में 24 ऐड करूंगा तो यहां पर कितना ऐड करूंगा, 8। क्यों? क्योंकि 1/3 का रेशियो बनना है। तो अगर मैंने इसमें 8 ऐड किया तो दिस बिकम 209,
और ये 24 ऐड किया, दिस बिकम 600। अब कितना इजी हो गया देखो, तो सॉल्व कर लेंगे, जीरो बाद में लगाएंगे, 6 तिया 18, 29, 6 चको 24, तो आपका आंसर 0.34। अब आप कैलकुलेटर उठाइए और चेक कीजिए। अभी 201 को डिवाइड कर रहा हूं 576, तो 0.348। तो ये जो रूल मैंने आपको बताया, मैंने क्या कहा कि जो आंसर इसका होगा वही आंसर हमारा इसका होगा। दोनों के आंसर सेम होंगे क्योंकि रेशियो हमने ऐड किया है। जो जवाब इसका होगा वही जवाब इसका होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि राउंड फिगर में बनाते वक्त किस रेशियो में आपको ऐड करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि रेशियो ऐड करने पर वो चीजें सेम रहती हैं। तो मैंने कहा कि इसको 600 बनाने के लिए अगर आपने 24 को जोड़ा तो ऊपर आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1:3 चल रहा है। ये देखिए अप्रोक्सीमेट में, समझ में आ गया। तो नीचे वाले में 24, ऊपर वाले में 8, तो जो आंसर इसका होगा वही आंसर इसका होगा। अब रुकिएगा, एक सवाल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है 486924। अब क्या कहेंगे, ये 500 है और ये 900 है। मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूं, जस्ट टेक द राउंड फिगर, क्योंकि जो एडिशन होगा वो उसी रेशियो में ऐड होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में आंसर सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं देखूं कि ये 486, ये इसका डबल है, मतलब 1:2 में चल रहा है ना, 1:2 में चल रहा है। तो अगर मुझे इसको 1000 बनाना है तो मुझे 76 जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे राउंड फिगर लेना है ना, तो मैंने कहा इसको 1000 बनाना है तो मुझे कितना जोड़ना है, 76। तो ऊपर कितना जोड़ूंगा, 38, तभी तो 1/2 बनेगा। हाउस दैट? आपसे मैंने कहा कि ये संख्या इसकी 1/2 के प्रोपोर्शनेट में आ रही है, तो 1/2 में ही आपको ऐड करना है कि नीचे वाले को 1000 बनाने के लिए 76 जोड़ना पड़ रहा, तो ऊपर वाले को 38। तो ये हो जाएगा, नीचे वाला हो गया 1000, ऊपर वाला 38 जोड़ लो, 8 और 6 14, 8 3 11 और 1 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 524 को 1000 से डिवाइड करो, बताओ भाई, 0.524। अब इसको मैं कैलकुलेटर से फिर से इसके साथ चेक कर लेता हूं, 486 डिवाइड बाई 924, तो आप देखेंगे 0.525, मतलब ऑलमोस्ट आंसर सिमिलर ही आ रहा है। मतलब इसका जो आंसर है अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे दैट इज 0.525। तो आप देखेंगे इतना यार, इतना डिफरेंस तो चलेगा ना कि 0.525 0.524 बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आंसर एग्जाम में 2 डिजिट तक लिया जाता है लास्ट की। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे एग्जाम में, 0.52, और यहां से भी 0.52। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में इंप्लीमेंट होगी। ये ट्रिक उन्हीं फ्रैक्शन पर इंप्लीमेंट होगी जो फ्रैक्शन क्या है आपके प्रॉपर हैं। जैसे अगला सवाल मैं आपको देता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली से, वहीं पर ये ट्रिक कामदार साबित होगी। अब इसको भी सेम देखो, सेम अप्रोच है। ये इसका 1/4 है, मतलब 1/4 200। ये देखो, तो इसको राउंड फिगर बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो जल्दी आसान आपके लिए माइनस करना है। तो आप अगर देखेंगे कि मुझे इसमें कितना माइनस करना है, 17 माइनस करना है, तो मुझे 1:4 ही बनाना है। तो अगर मैं नीचे 17 माइनस कर रहा हूं तो ऊपर 4 करूंगा, क्योंकि भाई देखो ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 17 को 16 मान लो, 1/4। ये देखो, तो ऊपर अगर आपने 4 माइनस किया 239, और नीचे 817 में 17 गया 800। अब डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, 23। 8 दूनी 16, 13 में से 6 गया 7, 79। तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, और अगेन 8 8 जा 64, तो 0.298। हाउस दैट? कमेंट फास्ट। अब आप उसको कैलकुलेटर से करके देखिए, 243 डिवाइड 817, तो 0.297 या फिर 298। बहुत अच्छे से जवाब आपको मिल रहा है। हालांकि आप इसको बोल भी सकते हो
कि ये इसका पूरे पूरा 3 गुना है, तो 0.30 भी यू कैन से। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 5 सेकंड 6 सेकंड में आप निकाल सकते हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, हार्डली 5 सेकंड में वीडियो को पॉज करना, तुरंत निकालना चुटकी बजा के। 343 1283 कितने गुना है? 1/4 है, ठीक है भाई। तो नीचे मुझे राउंड फिगर में बनाना है, तो 17 जोड़ दूं। तो नीचे अगर 17 जोड़ रहा हूं तो ऊपर 4 जोड़ूंगा, क्योंकि रेशियो मुझे बराबर ही रखना है 1/4 का। तो ऊपर अगर मैंने 4 जोड़ा तो 347, 17 जोड़ दिया, दिस बिकम 1300। ये देखो कितना सेकंड लगा, 4-5 सेकंड हार्डली। अब सॉल्व करो, 13 से डिवाइड कर लो। तो 13 से डिवाइड कर रहा हूं, 13 दूनी 26 है ना, 13 दूनी 26, 14 में से 6 गया 8, 87, 13 6 84, तो 0.26, बस 2 डिजिट तक बहुत है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब आप कैलकुलेटर से चेक करके देखिए, 343 डिवाइड बाई 1283, तो 0.267। तो मैं हर क्वेश्चन पे आपको चेक इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मुझे भी ये पता चलता रहे कि जो मेरी ट्रिक है वो कितनी कामदार है, और कि ट्रिक हर नंबर पे एप्लीकेबल हो भी रही है, या फिर मैं आपको सिर्फ ऐसी लेकर आ गया हूँ। तो अच्छी ट्रिक है, बहुत हेल्पफुल होगी। देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। कुछ ना सीखने से अच्छा है कुछ ऐसा सीखना जो हेल्प करेगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इस पर प्रैक्टिस करी, बहुत हेल्प करेगा यार, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत बड़े बड़े नंबरों पर। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है, 5 सेकंड है, मुझे इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। हिंट दे देता हूँ बस लास्ट में, ये इसका 5 गुना है, दैट इज 1/5। तो यहाँ कितना ऐड करो, 22। देखो 2600 में 22 ऐड किया, तो यहाँ कितना ऐड करेंगे, 5, क्योंकि 4, सॉरी, कितना ऐड करेंगे, 4। क्यों? क्योंकि 1/5 का रेशियो बनाना है अप्रोक्सीमेट। तो 4 ऐड कर दो, तो दिस बिकम 582। इसमें 22 ऐड करेंगे, दिस बिकम 2300। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे दे दीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये ट्रिक, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सेम देखिए, 1200 कितने गुना है, 12 दूनी 24, 1/2 है। तो आप क्या करोगे, इसमें 12 जोड़ना है, तो ऊपर वाले में 6 जोड़ देंगे, क्योंकि रेशियो सेम रखना है ना। तो 6 जोड़ दो, 1242। इसमें 12 जोड़ दो, 2900। बेस्ट, हाउस दैट, ठीक है, सही है। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे 3000 में कन्वर्ट करना है, तो 112 भी आप इसमें जोड़ सकते थे, तो दिस बिकम 56, क्योंकि 1/2 में रखना है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा 3000, ऐसे कर लो चाहे, और 56 जोड़ लो, तो 6 6 12, 5 3 8 और 1 9, 1292। बस अब आप जैसे मर्जी, 3 चौको 12, 3 3 9, समथिंग जो भी आपका आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी, मज़ा आ गया दिल को अगर ये ट्रिक छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। टारगेट करता हूँ 10,000 लाइक्स का, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। बगल में घंटी है उसको बजा देना, ताकि हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा आप मेरी क्लासेस को कहाँ पर फॉलो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जो क्लासेस होती हैं बच्चे, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आप गूगल प्ले स्टोर से जाएंगे, वहाँ पर मेरा नाम सर्च करेंगे और मुझे फॉलो कर लेंगे। यहीं पर मेरी पेड क्लासेस, मेरी फ्री क्लासेस आपको दिख जाएंगी, ठीक है, सही है। और अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी वीडियोस, अगर कुछ भी आपको PDF वगैरह चाहिए, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो आप इस कोड का इस्तेमाल लगा के सब्सक्रिप्शन वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यूज़ दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। और इसी के साथ मेरी किताबों को आप खरीद सकते हैं mathsbyarunsir.com से। DI DI की मेरी बहुत बेस्ट किताब है, और ब्रह्मास्त्र अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन चुकी है। 4000 स्पीड मैथ्स क्वेश्चन, और दिस इज DI ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। तो 2 किताबें बैक टू बैक अमेजन पर भी उपलब्ध है और मैथ्स बाय अरुण सर पर भी। एक कोड आपको बता दे रहा हूँ कि जब वेबसाइट से आप खरीदोगे, यहाँ पर एक कोड लगाएंगे अरुण10, जिससे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। हर किताब पर 10 to 20% तक का डिस्काउंट आप यहाँ पर इन बुक्स पर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो mathsbyarunsir.com जाके आप किताबें खरीद लेंगे।
अरुण 10 आप कोड लगाएंगे जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी फेसबुक पर मुझे भी आप मैथ्स बाय अरुण सर से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसी आपको ये ट्रिक लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू। एट लास्ट मेरे पास अरुण सर का ब्रह्मास्त्र बुक पहुंच गया है। कंटेंट जो भी है सर बहुत ही अच्छा है। इस पर पक्का एग्जाम क्रैक कर लूँगी।